जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। आपको बता दें कि 26 साल पुराना एक केस, जिसे इन शॉर्ट कहते हैं ब्राइबरी केस था। बेसिकली 1998 में एक्चुअली हुआ क्या था, नरसिम्हा राव का एक केस था जिसमें जो एमपीज और एमएलएज होते हैं, जो बेसिकली किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू से जब पैसे रिसीव करते हैं, घूस लेते हैं, इन शॉर्ट हम ये कहते हैं, और अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वोट करते हैं, इसके खिलाफ में ना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, एक जजमेंट आ चुका है। एक्चुअली आपको बता दें इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, एमपीज एंड एमएलएज कांट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन ब्राइबरी केसेस सेज सुप्रीम कोर्ट। और इवन की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ जी, यहाँ पर ये कहा है कि हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार नहीं है। माननीयों द्वारा यानी कि जो एमपीज एमएलए के द्वारा ये कहा जा रहा है कि द्वारा किए जाने वाला भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारत के संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर देंगे। और इसको लेकर यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से भी ये कहा गया कि ये बेसिकली इंश्योर करेगा क्लीन पॉलिटिक्स को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वेलकम किया गया। आपको इन्फॉर्म कर दे कि रिसेंटली राज्यसभा के इलेक्शंस हुए थे कुछ स्टेट्स में, से कर्नाटक हो गया, इवन की यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर ना जो राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, वोट कौन करते हैं? एमएलएस करते हैं, है ना। और भी बाकी मेंबर करते हैं, लेकिन एमएलएस का भी रोल होता है इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ पैसे दे देते हैं, और ये जो एमएलएस होते हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो एमपीज होते हैं उसको सपोर्ट कर देते हैं वोटिंग के प्रोसेस में। तो ये सब जो चीजें है ना, ये एक बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत बड़ा जजमेंट दिया। पूरी कहानी समझेंगे डिटेल से, आपको हर एक चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इजिली आपको समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि 7 जजेस की बेंच ने आज ही के दिन मंडे 4 मार्च यहाँ पर एक ब्राइबरी केस था। बेसिकली ये रिलेटेड है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, जिसके रिसेंटली जो सीएम थे हेमंत सोरेन, जिसको अभी फिलहाल अभी ईडी के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, उन्हीं के पार्टी की हम बात कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही ब्राइबरी केस जो बेसिकली 2012 से चलता आ रहा है, और इसके कारण ना 1998 का एक जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ दिया था, लेकिन इसको पलट के रख के सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ फ्रेश जजमेंट यहाँ पर दिया है। आपको हर एक चीज समझाने वाली यहाँ पर इस वीडियो में देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसएग्री करते हुए ये कहा है कि अब जो एमपीज एमएलएस को जो इम्यूनिटी मिलती थी कि वो किसी भी, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट और जो संविधान है, अभी हम बात करें आगे आर्टिकल्स को लेकर, वो बेसिकली एमपीज एमएलएस को कुछ इम्यूनिटी देती है, यानी कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं इंडिपेंडेंटली, फ्रीडम है उनके पास में। इवन की पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अब जो है, अगर आप वोट कर रहे हैं, अगर आप एमएलएज हैं, एमपीज हैं, अगर आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लिए और अपना वोट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर ओनली रिलेटेड आप समझिएगा, ओनली जो ब्राइब की हम बात करें, घूस की हम बात करें यहाँ पर, कि घूस लेकर आप अपने डिसीजन को चेंज करते हैं, पार्टी के खिलाफ जाते हैं, वो तो अलग, एंटी डिफेक्शन लॉ उसका मैटर अलग है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमपीज एमएलएज के इम्यूनिटी को लेकर, कि वो ब्राइब लेकर, घूस लेकर वोट देने को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कहा है, जो बेसिकली पहले वाला जो केस था ना, उसमें लेजिस्लेटर जो लेजर थे उनको इम्यूनिटी वहां पर प्रोवाइड की गई थी, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। एक्चुअली पहले आपको समझाते हैं 194 आर्टिकल, जो बेसिकली जो एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, स्टेट में आपको मालूम होना चाहिए एमएलएज होते हैं, तो उनके लिए आर्टिकल 194 सेक्शन 2 है, या क्लॉज 2 भी कह सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी लेजिस्लेचर्स को, स्टेट के लेजिस्लेचर्स को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है, या किसी प्रोसीडिंग्स में, किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो कुछ भी कहा हो या कोई भी किसी तरीके से वोट दिया हो, तो इनके खिलाफ में कोर्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकती है। इवन की ये भी कहा जाता है इस आर्टिकल के तहत में कि नो पर्सन शेल बी सो लाइबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए हाउस सच ए लेजिस्लेचर ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर्स, वोट्स, प्रोसीडिंग्स। आप किसी भी जरिए से आप अपनी जो इम्यूनिटी है जब यूज करते हैं इसे, चाहे रिपोर्ट के जरिए, पेपर्स के जरिए, वोट के जरिए, तो आप इसके लाइबल नहीं होते, मतलब आप इसको लेकर कोर्ट आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकती है। सेम चीजें एमपीज के ऊपर अप्लाई होती है, जो बेसिकली आर्टिकल 105 क्लॉज 2 में जो बेसिकली सेम चीजें होती है, वो एमपीज के लिए, आर्टिकल 194 क्लॉज 2 ये एमएलएस के लिए होती है। लेकिन थोड़ा आपको बताना चाहते हैं कि 1998 में एक्चुअली हुआ क्या था और इसको पलट के कैसे रख दिया गया। देखिए 1998 में केस एक आया था, 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट का एक केस था, जो बेसिकली रिलेटेड था आपका कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, आप ध्यान से सुनेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या फिर पार्लियामेंट में अगर आप
अगर कोई भी एमपीज़ या एमएलएज़ वोट कर रहा है और ये वोट जो बेसिकली जो एमपीज़ एमएलए कर रहा है, इसके पीछे ये बैक साइड से ब्राइब लिया हुआ है, यानी घूस लिया हुआ है। इसके बाद ये वोट कर रहा है। तो इसको लेकर जजमेंट आया था और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की जो बेंच है, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि लेजिस्लेचर्स जो है, इनके पास में इम्यूनिटी है। वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस में को लेकर इनके पास में कंप्लीटली इम्यूनिटी है। चाहे ब्राइबरी ले, चाहे ना ले, वोट किसी को दे, चाहे ना दे। मीन्स कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी मान चलिए एक एक पॉलिटिकल पार्टी, बी एक पॉलिटिकल पार्टी से। ए के जो एमएलएज़ है ना, ये बी वाले पॉलिटिकल पार्टी से कुछ पैसे लिए और इसने ये कहा कि हम आपके कुछ राज्यसभा के जो एमपीज़ या फिर कुछ वोट की बारी हो, कुछ नो कॉन्फिडेंस मोशन का इश्यू हो, तो उसमें हम आपके सपोर्ट में रहेंगे और कुछ पैसे ले लिए। लेकिन इन्होंने वोट नहीं किया, इन्होंने अगेंस्ट वोट कर दिया। तो उस सिचुएशंस में तो यहाँ पर कंप्लीटली ये कहा गया आप कुछ भी कीजिए, आपको इम्यूनिटी दी जाती है। तो ये चीज़ें पीवी नरसिम्हा राव के केस में कहा गया था। देखिए ये जो चीज़ें है ना, ये संविधान में पहले से आर्टिकल 194 में लिखा हुआ है, लेकिन इसको लेकर चैलेंज किया गया 1998 में। ये जेएमएम का ब्राइबरी केस अभी बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये जो केस था ना, ये भी इम्यूनिटी से रिलेटेड केस था, लेकिन इस केस को यहाँ पलटा गया है। जो केस है, अब यहाँ से केस आएगा कि यहाँ पर नरसिम्हा राव केस को फिर से रिकंसिडर करने के लिए एक केस था, जिसे 2012 के टाइम में एक्चुअली हुआ क्या था, राज्यसभा की जो इलेक्शंस उसमें चल रही थी झारखंड में। तो एक वहां की एमएलए है सीता सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करती है। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ ब्राइब एक्सेप्ट किया, ये सभी को मालूम है आज के टाइम में। और कुछ घूस लेने के बाद में इन्होंने अपना वोट दिया, जिसको देना चाहिए, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे हम। सो इसको लेकर यहाँ पर मामला जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गया, झारखंड हाई कोर्ट 2014 में। और यहाँ सीबीआई ने इनके खिलाफ में एक केस फाइल किया, खासकर ब्राइबरी को लेकर। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस केस को रिफ्यूज कर दिया और फाइनली ये चीज जो है ना, वो चली गई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। अब जो बेसिकली है ना, जो सीता सोरेन है, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने अपील करने के बाद में यहाँ पर एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की 2019 के जब साल आता है, 2019 का जब मार्च का टाइम। तो सीजेआई उस समय थे रंजन गोगोई। इन्होंने यहाँ पर ये कहा, इनके साथ में दो जज और थे, जस्टिस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना। इनके साथ में ये कहा कि यस डेफिनेटली इस जो अपील जो की गई है, इसको सुनना चाहिए। और क्योंकि जब ऑब्जर्व किया गया बेसिकली जो केस था, तो उसमें ये भी देखा गया इस तरह के जो केस है ना, वो बेसिकली पीवी नरसिम्हा राव जो बेसिकली पहले से डील कर चुके हैं, इससे कुछ मिलता जुलता केस था। तो यहाँ पे इन्होंने ये सोचा कि पहले का जज 5 थे, ठीक है, इसमें 5 जज की बेंच में 3:2 में यहाँ पर जजमेंट आया था। मीन्स 3 यहाँ पे ये चाह रहे थे कि जो एमपीज एमएलए है उनको फुल इम्यूनिटी दी जाए, 2 यहाँ पर ये मान रहे थे कि नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो 5 जज की बेंच है, अब इससे लार्ज बेंच यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी जजमेंट को आपको पलटना है तो इससे बड़ी बेंच की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ऑब्जर्व किया बेसिकली कि ये एक इशू है किसके रिगार्डिंग, तो ये बेसिकली एक सब्सटेंशियल पब्लिक इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग ये इशू बनता है। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर 2023 में 5 जज की जो बेंच थी, इन्होंने यहाँ पर शुरुआत में 3 इश्यूज को यहाँ पर डिमार्केट किया, खासकर इस केस को लेकर, सीता सोरेन के ब्राइबरी केस को लेकर। यहाँ पे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में ये ऑब्जर्व किया 7 जज की बेंच ने कि पहला चीज तो ये है कि आर्टिकल 194 क्लॉज 2, आर्टिकल 1052, ये बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि जो लेजिस्लेचर्स है, जो जिन्हें हम विधि पालिका भी कहते हैं हिंदी से, इनको ये 2 आर्टिकल्स क्यों दिए गए? इनको 2 आर्टिकल्स बेसिकली दिए गए, ये फ्री ऑफ फ्रीडम इनके पास में है, बिना किसी डर के ये अपनी वोट्स दे सके। ये इसके लिए, ना कि किसी क्रिमिनल्स लॉ को ये वॉलेट करे, खासकर इस आर्टिकल को यूज करके। पहली चीज तो ये यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। अब ध्यान सुनेंगे, 2 बातें और क्या कहेगी, 2 चीजें, 2 पॉइंट और ऑब्जर्व किया। दूसरे में ये कहा गया कि जब पीवी नरसिम्हा राव का जब केस चल रहा था, उस वक्त 3 और 2 के रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में जजमेंट आया था। जो 2 लोग थे वो चाह रहे थे कि इम्यूनिटी ना दी जाए कंप्लीटली ब्राइबरी के केस में। तो उनमें से एक थे एससी अग्रवाल। तो इनका ये मानना था कि ब्राइब का पर्पस अल्टीमेटली है क्या, ब्राइब क्यों दिया जा रहा है, वोट के लिए। और वोट क्यों किया जा रहा है, एमपीज बनाने के लिए। और एमपीज क्या करेंगे, फाइनली वहां जाएंगे पार्लियामेंट में और पॉलिसीज लॉज बनाएंगे। लॉज किसके लिए बनाएंगे, पब्लिक के लिए बनाएंगे। अल्टीमेटली ये पब्लिक का मामला है, पब्लिक इश्यूज है ये भी चीज नोटिस की गई। तीसरे में क्या कहा गया, ध्यान सुनिए। तीसरे में यहाँ पे ये कहा गया कि अगर मान के चलिए कि कोई एमपीज है, वो ब्राइब लिया, घूस लिया वोट को अपना चेंज करने के लिए, लेकिन घूस लेने के बाद में अपना वोट उन्होंने दिया ही नहीं, किसी को नहीं दिया, या चुपके से अपनी पार्टी दे दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, इनके ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर कहा गया देयर इज नीड टू डिसाइड इफ द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज कंप्लीट। कंप्लीट मींस आपने पैसे दिए कि आप हमें वोट देना, लेकिन हम आपको वोट नहीं दिए, तो ये आपका इनकम्प्लीट हो गया। लेकिन आपको हम वोट दे
देते हैं पैसे लेके, तो वो कंप्लीट हो गया। इसको लेकर भी यहाँ पर 3 चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई। सो यहाँ पर सबसे पहले सीता सोरेन की साइड से जो आर्गुमेंट जो दिया गया इम्यूनिटी के फेवर को लेकर, क्या कहा गया उसके बाद हम आते हैं अगेंस्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो फेवर में यहाँ पर सीता सोरेन के जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि लेजिस्लेचर्स के पास में तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शंस है ही ना, हमारा संविधान कहता है। और क्योंकि ये जो मामला है, ये कोर्ट का मामला नहीं है। अगर ये चीज़ें डिसाइड होगी तो स्पीकर डिसाइड करेंगे, चाहे एमएलए की बात करें या फिर एमपीज़ की बात करें, उनके लिए पार्लियामेंट के स्पीकर, एमएलएज़ के लिए असेंबली का स्पीकर। उनके पास ये राइट है, आपके पास तो ये राइट ही नहीं है। तीसरे में यहाँ पर बोला गया कि पीवी नरसिम्हा राव का जो केस था ना, उसको उठा के यहाँ पर रख दिया गया कि उसमें तो बताया क्या इम्यूनिटी देने की बात की गई है। तो इनकी तरफ से फेवर में ये कहा गया। लेकिन अगेंस्ट में यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल थे, अगेंस्ट में आर वेंकट रमनी, इन्होंने अपने साइड से आर्गुमेंट किया कि जो पीवी नरसिम्हा राव का जो केस है ना, ये तो अनरिलेटेड है। पीवी नरसिम्हा राव का जो केस था, ये तो पार्लियामेंट में या असेंबलीज में वोट को लेकर था। लेकिन आपका मामला क्या है? राज्यसभा में एमपीज को आपको इलेक्ट करना है, और उस इलेक्ट के मामले में आपको ब्राइब दी जा रही है, घूस दी जा रही है। तो पीवी नरसिम्हा राव का जो केस था, वो असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वोट को लेकर था। और आपका जो मामला है, आपका मामला इलेक्शंस को लेकर है, राज्यसभा के एमपीज को लेकर। दोनों कोई रिलेटेड तो है ही नहीं। तो इन्होंने अपने साइड से ये कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा फाइनली देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि ब्राइब लेना, घूस लेना और वोट देना या फिर कोई भी स्पीच देना, इन सब में कुछ न कुछ कनेक्शन तो है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने कहा कि आप घूस क्यों ले रहे हैं? किसी एमपीस को बनाने के लिए। तो एमपीस क्या करेगा? अल्टीमेटली लॉ का निर्माण करेगा। किसके लिए? पब्लिक के लिए। तो पब्लिक मैटर तो ये बन जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा लेजिस्लेचर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो कनेक्शन देखा जा रहा है ना, ये ब्राइब को लेकर और स्पीच या वोट को लेकर देखा जा रहा है। इवन कि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने डिसएग्री होते हुए यहाँ पर ये कहा कि ऑफेंस जो है ना, ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, ये कंप्लीट है। कैसे? आपने ब्राइब लिया, घूस लिया, आपने वोट किया या नहीं किया, लेकिन आपका जो बेसिकली इंटेंशन था घूस लेने का, ये चीजें क्राइम में आता है। तो ये चीजें कंप्लीट हो जाती है। इसलिए जो मनी अगर आप ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, वो बेसिकली कहा जा रहा है मनी इज गिवन इज इररिलेवेंट टू प्रूविंग दैट समवन इज गिल्टी फॉर ब्राइबरी। इसलिए यहाँ पर फाइनली यहाँ पर कंक्लूड ये निकाला गया कि लेजिस्लेचर जो है बेसिकली कमिट कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं जो उस मोमेंट में, क्योंकि वो ब्राइब को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए वो अकाउंटेबल है। अगर आपने वोट किया या नहीं किया, ये इट डजेंट मैटर। आपने अमाउंट को एक्सेप्ट किया, तो ये बेसिकली जो है, ये कंप्लीट आपका जो ऑफेंस है वो आपका हो जाता है, और अल्टीमेटली आप एक ऑफेंस कर बैठते हैं। इवन की सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण की तरफ से कुछ आर्गुमेंट ये किया गया कि कोर्ट सबसे पहले ये डिस्टिंग्विश करे कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट एक्शंस क्या होता है लेजिस्लेचर की तरफ से। ब्राइब लेना क्या लेजिटिमेट है? सिंपल सी बात है। आप 194 आर्टिकल छोड़िए, 105 आर्टिकल छोड़िए, क्या ब्राइब लेना सही है? क्योंकि इलेजिटिमेट एक्शंस कहा गया एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्राइम को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो ब्राइब्स फॉर वोट्स के लिए तो लिया जा रहा है ना, और ये अल्टीमेटली क्या डायरेक्टली इंटरफेयर करेगी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, जो कि इसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए। इवन की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्गुमेंट करते हुए कहा कि जो पीवी नरसिम्हा राव का जो केस था, ये बेसिकली फेल साबित हो गया, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को यहाँ पर तो नजरअंदाज कर दिया गया ना, 1988 का। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, क्योंकि एमपीज एमएलए पब्लिक सर्वेंट है, तो इसके सेक्शन 7 के तहत में साफ साफ लिखा गया कि आप स्पीच, वोट, अगर आप कुछ भी देते हैं अगर बेस्ड ऑन द ब्राइब, तो ये बेसिकली सेक्शन 7 का वायलेशन है। या फिर आप इंटेंशनली करें या फिर रिवॉर्ड के फॉर्म में करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपर तरीके से, डिसऑनेस्टली आप परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस ने यहाँ पर खासकर 1998 का नरसिम्हा राव का जो केस है वो ओवररूल करते हुए अब चेंज कर दिया गया। अब एमपीज एमएलएज अगर पैसे लेते हैं और अपना वोट चेंज करते हैं या कोई भी स्पीच देते हैं, तो ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में आएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।